राहु की कुछ खास बातें होती हैं, जैसे कि नीला रंग राहु का है, ध्वनि की तरंग राहु का है, शरीर के कान, जीभ, सिर, गले पर राहु का निवास है, आपकी सोच, कपट, झूठ, चोरी और कुछ गलत कृत्य भी राहु के अंतर्गत आते हैं। जानवरों में हाथी, बिल्ली, सर्प पर राहु ग्रह का ही विशेष प्रभाव होता है और कोयले पर राहु का अधिकार होता है। राहु को नीले फूल अति प्रिय हैं। वैदिक ज्योतिष में राहु और केतु दोनों ही छाया ग्रह हैं, जिनका कोई वास्तविक आकार नहीं है। राहु जीवन में जब एक्टिव हो जाए तो आकस्मिक रूप से चीज़ें करवाता है, या तो देगा या तो लेगा। अब राहु का, चूंकि राहु अभी वर्तमान में वृषभ में है और केतु वृश्चिक में, अब बड़ा उलटफेर होने वाला है, क्योंकि राहु का भेष बदलना जीवन में बहुत सारे उथल पुथल मचाएगा। वैदिक ज्योतिष कहता है कि राहु एक क्रूर ग्रह है और राहु का नाम सुनते भी भय लगता है, जिस प्रकार शनिदेव के नाम से भय लगता है। तो राहु के अशुभ प्रभाव के कारण जीवन में कई तरह के मानसिक, शारीरिक कष्ट भी भोगने पड़ते हैं व्यक्तियों को। ऐसे में लगभग 18 महीने के लिए परिवर्तन करते हैं और राहु का ये परिवर्तन 14 अप्रैल 2022 तक वो वृषभ में है। ऐसे में तमाम राशियों पर इनके भेष बदलने का असर क्या है, क्योंकि राहु की जिन पर कृपा हो जाए रंग से राजा बना देते हैं और जिन पर नाराज हो जाए तो परेशानियां बढ़ाते हैं। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले मेष राशि वालों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए मेष वालों, आपके लिए राहु देव का भेष बदलना आपके जीवन में शुभ परिणाम को लेकर आया है। आपका स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा, धन की स्थिति भी बेहतर होगी और सबसे बड़ी बात यह है कि राहु आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। मित्रों का साथ मिलेगा, प्रेम बना रहेगा। अगर आप रिश्ते में हैं, वैवाहिक जीवन में हैं, तो फिर यहाँ बेहतर वक्त है। लेकिन भाई बहनों के साथ थोड़े से मनमुटाव हैं, तो क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा। वृषभ राशि, राहु आपके आर्थिक जीवन को प्रभावित करेगा। यानी यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी बात यह है, अपनी वाणी पर आपको कंट्रोल रखना होगा, क्योंकि परिवार में कलह क्लेश दिखते हैं। लग्न में बैठा राहु आपकी वाणी पर कड़वाहट डालेगा और इस समय कर्ज लेने से बचिएगा। इस पीरियड में कम से कम 14 अप्रैल 22 तक, नहीं तो कर्ज उतारना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अपनी वाणी पर कंट्रोल भी रखना है और बहुत संघर्ष के बाद शत्रुओं पर विजय पाएंगे। मिथुन राशि, राहु के प्रभाव से आपका शारीरिक और मानसिक दोनों ही परेशानी बढ़ेगा। एक तो आपके ऊपर चल रही है ढैया, अब निर्णय लेने में कठिनाई होगी। क्या होगा, दुविधा के शिकार होंगे आप। अनजान चीज़ों को लेकर बेचैनी भी हो सकती है। बस सबसे प्रेम भाव बनाकर रखिए। गृहस्थ जीवन में भी उतार चढ़ाव है, तो जरा संभल के रहिएगा। संभव हो तो एक चंदन का टुकड़ा नीले कपड़े में लपेट कर अपने पास रखें। कर्क राशि, आप विदेश यात्राएं करेंगे, विदेशी जमीन से लाभ देगा। ये राहु की चाल आपके जीवन को पूरी तरह बदल देगा, लेकिन खर्चे भी बढ़ेगा। पर दूसरी तरफ रुका हुआ फंसा हुआ धन आने के योग बनेंगे। इस समय धन की थोड़ी चिंता है, लेकिन मानसिक तनाव हल्की सी लगी रहेगी। जितने दिन राहु वृषभ में बैठे हैं मानसिक तनाव आएगा, लेकिन धन कमाने के लिए गलत लोगों का साथ, गलत रास्ते पर जाना बंद कर दे, नहीं तो फंस जाइएगा। सिंह राशि, आपके लिए तो राहु बस ये समझ लें कि छप्पर फाड़ सफलताएं लेकर आया है। खासकर जो यहाँ पर धन का पार्ट है वो मजबूत होगा, आमदनी बढ़ेगा और आपके लिए राजयोग बनाकर चल रहा है। तो विपरीत परिस्थितियों में भी आप आगे बढ़ जाएंगे। इतना तो राहु आपके जीवन में करेगा। लेकिन जो विद्यार्थी हैं, पढ़ाई करना होगा, क्योंकि पढ़ाई में बाधाएं हैं। पढ़ाई पे फोकस करें, गायत्री मंत्र पढ़ें 27 बार रोज दिन में। कन्या राशि, कन्या वालों, राहु आपके लिए हानि नहीं करेगा, लेकिन कार्य क्षेत्र में बाधाएं देगा। और अगर इन बाधाओं से आप बेहतर तरीके से बाहर निकल आते हैं तो फिर बल्ले बल्ले है, क्योंकि कार्य क्षेत्र में बनते काम बिगड़ने लगते हैं, बिगड़ सकते हैं। हालांकि आपका जो ध्यान है वो आध्यात्म की तरफ होगा, पूजा पाठ में मन लगेगा, मान सम्मान, धन, यश प्राप्ति होगा। इस समय रिस्क वाला काम कुछ भी ना करें, जोखिम लेने से बचिएगा। जो तुला वाले हैं,
आपके ऊपर चल रही है ढैया, और आपको इस समय बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि आपके भाग्य की बजाय आपको मेहनत पर भरोसा करना होगा। भाग्य तो साथ देगा, पर मेहनत जितना करेंगे उतना ही। राहु आपके किस्मत के सितारे को थोड़ा सा कमज़ोर करेगा, थोड़ा डराएगा। ऐसे में जो भी निर्णय लेना हो, कैसा भी निर्णय हो, सोच समझ कर लें या घर के बड़े बुजुर्गों की सलाह से लें तो आपके लिए बढ़िया होगा। वृश्चिक राशि, अगर आप रिसर्च करते हैं, राहु रिसर्च का ही मालिक है, तो आपके लिए बढ़िया वक्त है, क्योंकि राहु आपको सफलता दिलाएगा। लेकिन इस समय चोट चपेट लगना, एक्सीडेंट होना जैसे योग भी हैं, तो वाहन चलाने के समय सावधानी रखिए। विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए आप आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन अपने स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि स्वास्थ्य के ऊपर थोड़ा निगेटिव प्रभाव चलेगा राहु का। तो यहाँ पर धैर्य बनाकर आगे बढ़ना है। गायत्री मंत्र 27 बार रोज दिन के समय पढ़िए। बुद्धि सही गति से चलेगी और सही समय पर सही डिसीजन ले पाएंगे। धनु राशि, अगर आप पार्टनरशिप में कोई काम करते हैं तो लाभ नहीं देगा, तो ऐसे में आपका पर्सनल काम छोटा ही काम हो पर उसमें लाभ होगा। लाइफ पार्टनर से मतभेद, दूरियां भी दिखा रहा है राहु। प्रेम संबंधों में भी थोड़ा सा दूरी है, यानी आप लोग एक दूसरे को समझ ही नहीं पाएंगे। सब कुछ अच्छा होते हुए भी लगेगा जैसे दोनों दो राह पे चल रहे हैं। परिश्रम से लाभ होगा। स्वभाव में थोड़ी सी उग्रता बढ़ेगी, करवाहट बढ़ेगी। वाणी पर कंट्रोल रखना होगा, संयम से काम लेना होगा, नहीं तो रिश्तों पर निगेटिव प्रभाव यहाँ पर है, तो रिश्तों को संभाल के रखिए। वैसे भी उतरती हुई 7.5 है, संभल के। अब बात करें हम मकर राशि की। मकर वालों, आपके ऊपर भी चल रही है शनिदेव की 7.5। राहु के इस समय गोचर से कर्जे बढ़ सकते हैं। शत्रु विरोधी कहीं आपके ऊपर हावी ना हो जाए, तो उनके षड्यंत्र से आपको बचना होगा। हालांकि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अगर कोई बीमारी भी है आपको पहले से, वो भी ठीक हो जाएगा। लेकिन खर्चे बढ़ेंगे, तो खर्चों पर कंट्रोल रखना है। आप अपने परिश्रम से, अपने मेहनत से कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ते चले जाएंगे, तो इसके लिए तैयार रहें। कुंभ राशि, संतान को परेशानियां भुगतनी पड़ सकती है। अगर आप विद्यार्थी हैं, उच्च शिक्षा वगैरह में भी दिक्कतें आ सकती है। भाइयों के साथ थोड़ी बहुत दूरियां हैं, वैचारिक मतभेद है। व्यापारी हैं तो थोड़ी रुकावटें भी डाल रहे हैं राहु। अब इस समय आपको अपनी वाणी बेहतर रखना है। चतुराई से तमाम बिगड़े हुए कार्य को पूरा करना होगा। किसी भी रिश्ते को बेहतर करना, अपने काम को बेहतर करना, लोगों को अपनी तरफ करना, ये आपको चतुराई अपना दिखाना होगा। आपके अंदर जो हुनर है उसको बाहर लाना होगा, नहीं तो बुरे फंसेंगे, क्योंकि 7.5 शुरू हो चुकी है। मीन राशि, राहु देव आपके माँ के स्वास्थ्य पर निगेटिव प्रभाव डाले हुए हैं, क्योंकि आपके भी सुखों में कमी ला रहा है। तो ऐसे में राहु की यह स्थिति आपके लिए बहुत अच्छा नहीं माना जा रहा है। भूमि वाहन का सुख तो देगा। 1 से 2 प्रॉपर्टी होंगे, अपना मकान, अपना वाहन। भौतिक सुख सुविधाओं के होते हुए भी परेशानी है। पिता के साथ दूरियां दिखा रहा है। वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, तो रिश्तों को संभालें, रिश्तों को संयोग कर रखें, क्योंकि राहु के प्रभाव से जीवन में बहुत सारे बिखराव हो जाते हैं। तमाम चीज़ों से बचने के लिए ओम रंग राहवे का जप करते रहें और अपने आचरण पर कंट्रोल रखें। फिलहाल विदा लेंगे। हर हर महादेव। धन्यवाद।